बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा कटलेट्स और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इसके लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स है। मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है और ये मशीन से निकला हुआ कीमा है, चॉप किया हुआ है, मैंने चॉपराइज कर लिया है। पिज़्ज़ा सॉस लिए 2 खाने के चमचे, ओरिगानो के लीव्स लिए हैं हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका, 1 खाने का चमचा कुटी हुई काली मिर्च, 2 खाने के चमचे लहसुन चॉप, 1.5 खाने का चमचा अदरक है, उसको भी चॉप कर लिया है हमने। धनिया है 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें हैं 3 से 4 चॉप हुई हुई, प्याज है मीडियम 2, उनको भी चॉप कर लिया है मैंने। मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिला के 1 पाव है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से। टमाटर है 2 अदद, जीरा है 1 खाने का चमचा कुटा हुआ। व्यूवर्स, फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और इसके ऊपर एक मैंने फ्राइंग पैन रखा है और फ्राइंग पैन में 2 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल। चिकन की जो फिलिंग है उसको बनाने के लिए 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है हमने। अब हम इसमें चॉप हुआ हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे। 2 खाने के चमचे लहसुन चॉप हुआ हुआ है और 1.5 खाने का चमचा अदरक चॉप हुई हुई है। अदरक लहसुन डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। व्यूवर्स, अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें आधा किलो कीमा डालेंगे चिकन का। कीमा डालकर अब हम इसको पिंक से वाइट होने तक पकाएंगे जब तक कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। व्यूवर्स, अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, नमक हस्बे ज़रूरत। अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक रखें जितना आप लोग पसंद करते हैं। व्यूवर्स, अब कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, पिंक से वाइट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर जो हमने चॉप करके रखे हुए थे मीडियम साइज के। टमाटर डालने के बाद हम इसको टमाटर गलने तक पकाएंगे और इस दौरान हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ जीरा, 1 खाने का चमचा कुटा हुआ जीरा। इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, 1 खाने का चमचा कुटी हुई काली मिर्च हम इसमें डालेंगे। व्यूवर्स, अब हम 2 मीडियम साइज की प्याज जो हमने चॉप करके रखी हुई थी हम वो डाल देंगे कीमे में। प्याज डालकर हम थोड़ा सा कुक करेंगे इसको जब तक प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। व्यूवर्स, प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ओरिगेनो लीव्स डालेंगे। हाफ टी स्पून ओरिगेनो लीव्स लिए हमने, हम इसमें वो डाल देंगे। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, 2 खाने के चमचे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस डालकर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। व्यूवर्स, अब बिल्कुल एंड में हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे चॉप हुआ हुआ और फ्लेम बंद करके कीमे ठंडा करने के लिए रख देंगे।
व्यूअर्स, कीमा हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें चेडर और मोज़रेला चीज़ जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था वो डाल देंगे। चीज़ हम बिल्कुल कीमे को ठंडा करके डालेंगे। अगर हम पहले डाल देंगे तो हमारी सारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। चीज़ डाल के हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारी फिलिंग तैयार है। व्यूवर्स, आलू लिए हैं हमने 1.5 किलो और इसके बाद हमने 2 खाने का चमचा लिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। लेकिन अभी हम इसको मिक्स करने से पहले आलू जो है उनको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे हाथ से। हाथों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है क्योंकि अभी मेरे जो है हाथों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए मैं हाथों को, जब भी कोई कुकिंग वगैरह करें जिसमें आपके जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, और वैसे भी अगर आप कुकिंग करें तो आप हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लें। अब हम इसमें 2 खाने के चमचे सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। सफ़ेद ज़ीरे में अक्सर जो है वो डंडियाँ, तिलके वगैरह और मट्टी होती है, इसको मैंने साफ़ कर लिया था। सफ़ेद ज़ीरा डाला है, हस्बे ज़ायका नमक डाला है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। ये मेरे पास इतनी तेज़ मिर्चें नहीं हैं तो मैंने 5 से 6 ले लिए, वरना आप 2 भी डाल दें, 3 डाल दें। और हरा धनिया है, 6 खाने के चमचे हरा धनिया था। इसको भी मैंने डंडियाँ निकाल के पत्तों को अच्छे तरीके से वॉश करके काट लिया था। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हमारे आलू जो है वो भी हमने मिक्स कर लिए हैं और हमारी स्टफिंग भी रेडी है। जो चिकन के कीमे की स्टफिंग है वो भी हमने रेडी कर ली है। इसके अलावा हमने लेने हैं ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब घर के ही हैं। ये मैंने ब्रेड स्लाइस को खुश्क करके जो है चॉपर में पीस लिया है। वैसे मैं फ्रेश भी ब्रेड क्रम्ब बना लेती हूँ, लेकिन ये ड्राई मैंने करके उसको पीसा हुआ है। और अब हम 2 अदद अंडे लेंगे और अंडे जो है वो हम एक बाउल में तोड़ लेंगे। अंडों को तोड़ने के बाद हम अच्छे तरह से बीट कर लेंगे। किसी भी कांटे से, चमचे से हम इसको फेंट लेंगे। व्यूवर्स, अब हम कटलेट्स बनाएंगे। हम आलू लेंगे और इसको इस तरह से लेकर अपनी हथेली पर थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। एक टेबल स्पून भर के हम जो कीमे की फिलिंग है वो इसके बीच में रखेंगे, इसके अंदर। और अब इसको इस तरह साइडों से फोल्ड करते जाएंगे और बिल्कुल इसको बंद कर देंगे। हम एक कटलेट इसका तैयार कर लेंगे, बिल्कुल अंदर इसके फिल करके। जो कीमा है उसको बिल्कुल अंदर हम छुपा देंगे कि वो बिल्कुल भी बाहर नज़र ना आए। अगर बिल्कुल बाहर होगा हमारा थोड़ा सा भी कीमा तो इसके अंदर चीज़ है, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो फ्राइंग के टाइम पर चीज़ बाहर निकल कर आ जाएगी और वो हमारे ऑयल को ख़राब कर देगी, सारा मेल्ट हो जाएगा चीज़ बाहर। कटलेट्स हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको अंडे में कोट करेंगे। और अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे। ब्रेड क्रम्ब में कोट करने के बाद हम इसको साइड पर एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से मैं दूसरा कटलेट्स भी अब तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा हमने आलू लेना है और उसको अपनी हथेली पर फ्लैट करना है। 1 टेबल स्पून भर के हमने जो मिन्स की स्टफिंग है, चिकन के कीमे की स्टफिंग, हम उसके दरमियान में रखेंगे और साइडों से इस तरह से हम बंद कर लेंगे इसको। और अगेन इसको अंडे में डिप करेंगे हम।
व्यूअर्स, ब्रेड क्रम्ब में कोट करने के बाद अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब में प्लेट में रखते जाएंगे साइड पर। और इसी तरह से हम सारे कटलेट्स अपने बना लेंगे। व्यूअर्स, अब हम अपने कटलेट्स फ्राई करेंगे। फ्राइंग पैन काफ़ी बड़ा है मेरा, तो मैंने इसमें ऑयल डाला है। हम इसको डीप फ्राई करेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसमें काफ़ी ऑयल जो है वो इस्तेमाल होता है। तो मैंने इसमें ऑयल डाला है तकरीबन 250 ml। और अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं रखना है, वरना एकदम से ऊपर से कलर आ जाएगा और चीज़ अंदर मेल्ट नहीं होगी। तो मीडियम लो पर हमने इसको फ्राई करना है। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा हमारे कटलेट्स के ऊपर दोनों साइड से, तो फिर हम इसको एक अलग प्लेट में जो है वो निकाल कर सर्व करेंगे। व्यूवर्स, एक साइड से कटलेट्स पर जबरदस्त सा कलर आ गया है। अब हम इसको टर्न करेंगे। व्यूवर्स, कटलेट्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। व्यूवर्स, ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा कटलेट्स तैयार हो गए हैं और इनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो आप मेरी रेसिपी से पिज़्ज़ा कटलेट्स ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो पिज़्ज़ा कटलेट्स है उनको तोड़कर दिखाऊंगी कि इसके अंदर किस तरह से मेल्ट हो रहा है चीज़। व्यूवर्स, ये बीच से इसको मैं तोड़कर दिखा रही हूँ। देखें किस तरह से जो चीज़ है वो हमारा मेल्ट हो रहा है। चेडर और मोज़रेला जो हमने इसमें डाला है इसकी स्टफिंग में, बहुत ही ज़बरदस्त जो है कटलेट्स बने। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और ये जो है टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट है। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।